बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025 और इसका ना मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 भी मैंने कंप्लीट करवा दी, 1.2 एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करवा दी। आज हम इसकी करेंगे जायज़ा मशक। तो बच्चों, जायज़ा मशक शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तो बच्चों, ये जायज़ा मशक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 को समझना है, फिर इसके बाद 1.2 एक्सरसाइज को समझना है, उसके बाद आना है आपने इसकी जायज़ा मशक के ऊपर। तो इंशाल्लाह इस जायज़ा मशक को आप बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ जाओगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये जायज़ा मशक का सवाल नंबर 1 है। हर बयान के नीचे 4 जवाब दे दिए गए हैं। सही जवाब के ऊपर आपने क्या लगाना है? दायरा। तो बच्चों, इसका पहले 4 एमसीक्यूज मैंने ले लिए। तो आप लोगों को पता है एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास, तवज्जो करिएगा, 7 का जजर है। आप लोगों को पता है जब भी कोई जजर वाली रकम आ जाए और पाई आ जाए और ई आ जाए तो ऐसी रकमों का नाम हम किसका नाम देते हैं? गैर नातक अदाद का। तो बच्चों, ऐसी जो जजर वाली रकम हो, ई हो, पाई हो, तो ऐसी रकमों का नाम हम क्या देते हैं? गैर नातक अदाद। तो बच्चों, कहाँ कि गैर नातक अदाद कहाँ पर मौजूद है? सी पार्ट के अंदर। तो सी के ऊपर हम इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों, ये था आप लोगों का एमसीक्यूज नंबर 1। तो जो करिएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 2 है आप लोगों का, पाई और ई। आप लोगों को पता है जजर वाली रकम पाई ई, तो ये रकमें कौन सी होती हैं? गैर नातक अदाद होते हैं। तो गैर नातक अदाद के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह दायरा लगा देंगे डी पार्ट के ऊपर। पार्ट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एन एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो एन का जजर है। तो जो करिएगा, ये देखिए, ये एन का जजर क्या है ये पूछा उसने। उसने ये भी बता दिया भी एन के ऊपर है ना स्क्वायर नहीं है, यानी एन के ऊपर मुरब्बा नहीं है। अगर मुरब्बा होता तो फिर क्या होता, ये बात समझे। देखें, मुरब्बा जजर कैंसिल होके क्या आ जाना था? एन। एन बिलोंग करता है किसको? कुदरती अदाद को, यानी कोई भी अदाद को जाहिर करवाता है, यानी फिर नातक अदाद बन जाना था। तो आपको पता है कोई भी जजर के बगैर हो जो उनसी वैल्यू, वो नातक अदाद होते हैं। जो जजर जिनके ऊपर जजर हो वो गैर नातक अदाद होते हैं। तो इसीलिए उसने क्या भी कह दिया भी एन के ऊपर मुरब्बा नहीं है, तो लिहाजा फिर एन का जजर क्या होगा? तो जजर वाली वैल्यू को हम किसका नाम देते हैं? गैर नातक अदाद का। तो गैर नातक अदाद के ऊपर हम क्या करेंगे? दायरा लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3, यानी एमसीक्यूज नंबर 3 था। एमसीक्यूज नंबर 4, ये देखें, 3 का जजर प्लस 5 का जजर। तो आप लोगों को पता है जजर वाली वैल्यू जो कौन सी होती हैं? गैर नातक अदाद होते हैं जिनके ऊपर जजर हो। तो लेकिन जब भी आप इसको सोल्व भी करेंगे ना सिंप्लीफाई करके, तो फिर भी जो सा अदाद आएगा ना वो भी जजर वाला आएगा। तो जजर वाले अदाद को हम किसका नाम देते हैं? गैर नातक अदाद का। तो गैर नातक अदाद के ऊपर हम इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों, ये थे आप लोगों के पहले 4 एमसीक्यूज। नेक्स्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 है, 6 है, 7 है। तवज्जो करिएगा, यानी हमारे पास एंड एक्स बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर को। रियल का मतलब है हकीकी अदाद को। तो आप लोगों को पता है एक्स बराबर एक्स खासियत कहलाती है। तो मैंने ना आप लोगों को बताया था जब भी हमारे पास कोई भी नंबर उसी नंबर के बराबर आ जाए तो वो कौन सी खासियत होती है? अक्सी खासियत। अक्सी का मतलब है वही, यानी हमारे पास 6 है ना, ये 6 के ही बराबर आ जाए, यानी वही नंबर उसी के बराबर आ जाए, तो ऐसी खासियत का नाम क्या होता है? अक्सी खासियत। तो अक्सी के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह दायरा लगा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, इसका एमसीक्यूज नंबर 6 है। फर्ज करें ए बी सी बिलोंग करते हैं, रुकन है किसके? रियल नंबर के, यानी हकीकी अदाद के। अगर ए बड़ा हो बी से, तो जो करिएगा, ए बड़ा है बी के और बी बड़ा है सी के और ए बड़ा है सी के,
तो ऐसी खासियत का नाम हम क्या देते हैं? जब भी किसी दो नंबर के दरमियान छोटे या बड़े का रिलेशन पाया जाए, यानी मैं लिखता हूं 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, तो ये बात क्या है? दुरुस्त। यानी इस तरह का जब ना ना बराबरी के अंदर छोटे या बड़े का नंबर का जिस खासियत के अंदर ये पाया जाए, वो खासियत कौन सी होती है? मुतादियत खासियत होती है। तो बच्चे ये कौन सी खासियत है? मुतादियत खासियत है। तो इसके ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे, यानी कोई दो रकमों के दरमियान छोटे बड़े का रिलेशन पाया जाए, उस खासियत का नाम क्या होता है? मुतादियत होता है। तो मुतादियत के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह दायरा लगा देंगे। तो जो करिएगा बच्चों, इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है। एमसीक्यूज नंबर 7, आपने x की कीमत निकालनी है, यानी हमारे पास 2 की पावर x ज़रबे 8 की पावर x मसावी किसके है? 64 के। तो हम क्या करेंगे? ये 2 की पावर x इसी तरह ज़रबे 8 को बना सकते हैं 2 की पावर 3, और ये वाला x इसी तरह आ गया मसावी। इसको 64 को बना सकते हैं 2 की पावर 6। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर x ज़रबे बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती है? ज़रब। 3 को x के साथ ज़रब करेंगे तो 3x आ जाएगा, मसावी 2 की पावर 6। तो जो करिएगा, बेस सेम हो ना तो पावरें क्या हो जाती हैं? जमा। x प्लस 3x हो गया मसावी 2 की पावर 6। तो ये 2 इसी तरह आ गया, 3x और 1x कितना हो गया? 4x मसावी 2 की पावर 6। तो बच्चों जब भी किसी दो नंबर आपस में, ये दो नंबर क्या है? या इनकी बेस सेम हो जाए या इनकी पावरें सेम हो जाए, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं? कैंसिलेशन हो जाती हैं। देखिए अब इसका एहसास सेम है, एहसास का मतलब होता है बेस। तो बेस अब इनकी सेम है तो बेस बेस के साथ कैंसिल। तो ये मेरे पास 4x बटा 6 आ गया। तो ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा? तकसीम। अब 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर फिर कौन सा आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 के ऊपर हम क्या करेंगे? दायरा लगा देंगे। तो जो करिएगा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3/2। तो बच्चों ये थे आप लोगों का एमसीक्यूज नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं 8 9 10। तो जो करिएगा, एमसीक्यूज नंबर 8 9 10। फर्ज करें ए बी रुकन है, बिलोंग करता है रियल नंबर को, हकीकी अदाद को, तो ए बराबर बी और बी बराबर ए खासियत कहलाती है। तो बच्चों मैंने बताया था ना आपको, ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए, अगर इन दोनों की जगह तब्दील कर दी जाए तो ऐसी खासियत को हम क्या कहते हैं? तशक्कल। तशक्कल का मतलब होता है शक्ल तब्दील करना, यानी ए की जगह बी लिख देना, बी की जगह ए, यानी जगह तब्दील कर देना। तो ऐसी खासियत का नाम क्या होता है? तशक्कल। तशक्कल के ऊपर हम क्या करेंगे? इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का एमसीक्यूज नंबर 8। अब करेंगे एमसीक्यूज नंबर 9। तो जो करिएगा, 75 का जजर है प्लस 27 का जजर है, 27 का क्या करेंगे? 75 की भी तजदी कर लेंगे और 27 की भी तजदी कर लेंगे। 75 के 3 के टेबल पे 3 दूनी 6, 3 5, 3 दूनी 6, 15 बन गया, 3 5 15। फिर हम इसको करेंगे 5 के टेबल पे 5 7, 5 5 25, 5 एकम 5। तो जो करिए, यानी 5 पर 25, 25 होती है 75। अब 27 की तर्जी करेंगे 3 के, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो जो करिएगा, तो बच्चों मैं इसको 75 को मैं लिख सकता हूँ 3 ज़रबे 5 की पावर 2 और ऊपर जजर, प्लस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 3 और सारे का जजर। तो जो करिएगा, तो बच्चों अब क्या करेंगे? 3 का जजर अलहदा, 5 का जजर अलहदा कर देंगे, इसी तरह 3 का जजर अलहदा और 3 का जजर अलहदा। तो मुरब्बा जजर क्या हो गए? कैंसल। तो ये 5 इंटू 3 का जजर और ये 3 इंटू 5 का जजर, 3 इंटू 3 का जजर। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें, 3 का जजर 3 का जजर, ये प्लस 3 का जजर है ये, और ये प्लस 3 3 का जजर है। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 का जजर।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, अददी सर जमा करवा देंगे। 5 और 3 8, 3 का जजर इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का 8 इंटू 3 का जजर, कहां पर मौजूद है, 8 इंटू 3 का जजर डी पार्ट के अंदर। तो डी के ऊपर इस तरह दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये था आप लोगों का एमसीक्यूज नंबर 9। अब करेंगे एमसीक्यूज नंबर 10। तो जो करिएगा, एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारे पास 3 इंटू 5 का जजर और 3 माइनस 5 का जजर। तो बच्चों ये देख लें, एक हमने एक फार्मूला किया था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये सवाल देख लें, ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, यानी सवाल इस हालत के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, 3 3 9 आ गया, मरब्बा जजर कैंसिल होके 5 आ गया। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4। 4 असल में क्या है, नातक अदद है। क्या है, नातक अदद है, क्योंकि ये पी बटा क्यू की शक्ल बन सकती है इसकी। ये देखें 4/1। तो ये ऐसे अदाद को क्या कहते हैं, नातक अदद। तो नातक अदद कहां पर मौजूद है, डी पार्ट के अंदर। तो डी के ऊपर हम इस तरह क्या करेंगे, दायरा लगा देंगे। तो बच्चों ये थे आप लोगों के एमसीक्यूज। अब हम करते हैं इसका सवाल नंबर 2। तो जो करिएगा, सवाल नंबर 2 है, अगर ए की कीमत हो हमारे पास 3/2 और बी की कीमत हो हमारे पास 5/3 और सी की कीमत हो 7/5 हो तो साबित करें। यानी आपको ये जो सी ना खासियत दे दी, इस खासियत को आपने साबित करवाना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले आपने करना बी प्लस सी। तो हम करेंगे बी प्लस सी मसावी। तो सबसे पहले आपने बी प्लस सी करना। बी की कीमत कितनी मेरे पास, 5/3 है, और सी की कीमत कितनी मेरे पास, 7/5 है। तो जो करिएगा, अब इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम 5 3 15, 15 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब यही 15 ना इन दोनों के साथ जरब हो रहा है, यानी एलसीएम बच्चों रकम होती है ना, वो क्या होती है, यानी इन दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम का असल में एलसीएम का जो सा फार्मूला होता है ना, वो होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, यानी मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। तो जो करिएगा, अब आपने सीखना है एलसीएम। देखें इसके अंदर मुश्तरिक तो है नहीं, तो दोनों मुश्तरिक आ जाएंगे, दोनों ही गैर मुश्तरिक है, इन दोनों को आपस में जरब करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। यानी आप लोगों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। नीचे वाली रकम से आपने क्या लेना होता है, एलसीएम, और एलसीएम लिया जाता है मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक, इसका फार्मूला होता है। और इसके अंदर मुश्तरिक कौन, कोई भी नहीं था, दोनों ही गैर मुश्तरिक थे, इन दोनों को जरब करवाया तो इसका 15 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यही 15 ना इन दोनों के साथ इस तरह जरब हो रहा है। ये आपने ये बात याद रखनी है, एलसीएम जो सी रकम होती है वो क्या होती है, इन दोनों के साथ जरब होती है इस तरह। 3 एकम 3, 3 5 15, 5 5 25, यानी 3 5 15, 5 पे गया, 5 को 5 के साथ जरब करेंगे तो यहां पर हमारे पास 25 आ जाएगा प्लस। तो जो करिएगा, देखें 3 एकम 3, 3 5 15, 5 को 5 के साथ जरब किया तो 25 आ गया। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 7 या 21, तो यहां पर 21 आ गया। देखिए 5 3 15, 3 पे गया, 3 को 7 के साथ जरब कर दिया, 3 7 21 आ गया। यानी आपने ये बात याद रखनी है, जो सी एलसीएम रकम है ना, वो नीचे वाली रकम से एलसीएम लेना होता है, उसका फार्मूला होता है मुश्तरिक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। इसके अंदर सिर्फ गैर मुश्तरिक ही थे, दोनों को आपस में जरब करवाकर एलसीएम बना लिया 15। यही एलसीएम रकम है ना, इन दोनों के साथ जरब होती है। अगर 3 रकम हो तो तीनों के साथ जरब होती है इस तरह। देखिए 3 5 15, 5 आ गया, 5 5 25 हो गया, 3 5 एकम 5, 5 3 15, 3 7 21 हो गया। इस तरह एलसीएम लेते हैं हम इसका। तो बच्चों ये मेरे पास बी प्लस सी मसावी 25 और 21 को जमा करेंगे तो ये 6 और ये 46 आ जाएगा बटा 15। तो ये था मेरे पास बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, ए के साथ जरब करेंगे, यानी ए जरब करेंगे बी प्लस सी के साथ। ए की कीमत कितनी है मेरे पास, 3/2 है, और बी प्लस सी की कीमत कितनी है, 46/15 है।
अब क्या करेंगे, 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा देंगे। देखें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आ गया। 3 एकम 3, 3 5 15। तो यानी मेरे पास ए इंटू बी प्लस सी है ना, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23/5 आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आपने करना है राइट हैंड साइड का आंसर, तवज्जो करिएगा। अब आपने करना है राइट हैंड साइड। तो बच्चों मैंने क्या ले ली, ये राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड क्या, ए बी प्लस ए सी। अब ए की कीमत कितनी है मेरे पास, 3/2 है, और बी की कीमत कितनी मेरे पास 5/3 है। ये प्लस इसी तरह आ गया। ए की कीमत कितनी मेरे पास 3/2 है, और सी की कीमत कितनी 7/5 है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर जरब नीचे नीचे जरब, ऊपर ऊपर जरब नीचे नीचे जरब। 5 या इस तरह करें, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 5/2 आ गया। अब देखें ऊपर ऊपर जरब 7 या 21 आ गया, तो जो करिएगा 7 या 21 और 5 दूनी 10 आ गया। अब इसका एलसीएम कितना बनेगा, 10 ले लेंगे। 2 5 10, 5 पे गया, 5 5 25 आ गया। 10 10 के साथ गया तो कितना आ गया, 21। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ गया, ये 46/10 आ जाएगा। अब 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा देंगे, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23/5। तो बच्चों ये देख लें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 23/5 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 23/5 है। तो फिर मैं कह सकता हूं ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा, तो जैसे समझिएगा। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या मेरे पास, ए प्लस बी इंटू सी मसावी ए सी प्लस बी सी। तो हमने इसको क्या करवाना है, साबित। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। आप लोगों को ए बी सी की कीमत दे दी है, तो हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले करेंगे ए प्लस बी। तो हम करेंगे ए प्लस बी। ए क्या मेरे पास 3/2, बी क्या मेरे पास 5/3। तो अब इसका एलसीएम कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। यही 6 इन दोनों के साथ जरब हो रहा होता है, एलसीएम रकम जरब होती है। देखें 2 3 6, 3 गया, 3 3 9 आ गया। 3 दूनी 6, 2 पे गया, 2 5 10 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 19/6। ये है ए प्लस बी। अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी को जरब करवाना है सी के साथ। तो ए प्लस बी की कीमत कितनी, 19/6, और सी की कीमत कितनी मेरे पास 7/5 है। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर जरब कर देंगे, नीचे नीचे जरब करेंगे। तो बच्चों ये हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो जो करिएगा, 19 ज़रबे 7 करना है आप लोगों ने। 19 ज़रबे 7, 19 ज़रबे 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा 133। क्या आ जाएगा मेरे पास है, 133 आ गया मेरे पास। 6 5 30 आ गया। तो बच्चों ये आप लोगों का था लेफ्ट हैंड साइड का, ए प्लस बी इंटू सी का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आपने करनी है राइट हैंड साइड। तो बच्चों मैं क्या ले लूंगा, राइट हैंड साइड मेरे पास ए सी प्लस बी सी। ए कितना मेरे पास, ए मेरे पास है 3/2, और सी कितना मेरे पास 7/5। ये प्लस आ गया, बी कितना 5/3, और सी कितना मेरे पास 7/5। यानी ए बी सी की कीमत दर्ज करवा दी। 7 दूनी 7 या 21 आ गया, और 5 दूनी 10 आ गया, प्लस ऊपर ऊपर सर 5 7 35 आ गया, या 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। तो जो करिए, यानी ये 5 5 के साथ कैंसिल, 7/3 आ गया। तो बच्चों अब इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा, यानी 10 या 30 एलसीएम आ गया। 10 या 30 3 पे गया, 3 को 21 के साथ ज़रब कर देंगे, 21 या 63 आ गया मेरे पास। तो जो करिएगा, देखें
3 10 30, 10 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जमा करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 7 और 13, 13 आ जाएगा, 13/30 आ जाएगा। 63 जमा 70 करेंगे 133 आ गया, 30 इसी तरह। तो बच्चों ये देख लें, ये आप लोगों की थी राइट हैंड साइड का आंसर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। लेकिन सवाल नंबर 3 आपका, जिन बच्चों ने 2026 के अंदर पेपर देने हैं उनके लिए ये वाला सवाल नंबर 3 ना ये स्किप है। तो हम इसके बाद करेंगे सवाल नंबर 4। तो जो करिएगा, सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है, क्या ये सिफर एक नातक अदद है, वजाहत करें। तो बच्चों आप लोगों को पता है सिफर भी क्या है, एक नातक अदद है। क्यों नातक अदद है, देखें 0/1, यानी ये P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। 0 को 0/1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। देखो इन्फिनिटी नहीं हो रहा, तो लिहाजा फिर 0 क्या है, नातक अदद है, क्योंकि इसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना, जी हाँ सिफर एक नातक अदद है। जी हाँ सिफर एक नातक अदद है, क्योंकि इसको P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये देखें 0/5 आंसर क्या आ गया 0, फिर 0/2 तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये देखें P/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है इसे। तो बच्चों ये आप लोगों का क्या आ गया आंसर। ये था सवाल नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसका सवाल नंबर 6, क्योंकि 5 भी आप लोगों का क्या है स्किप है। अब करेंगे सवाल नंबर 6, तो जो करिएगा। सवाल नंबर 6 है, 4 और 5 के दरमियान दो नातक अदद आपने मालूम करने, यानी ये 4 है और ये क्या है 5। इन दोनों के दरमियान है ना आपने दो नातक अदद मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं आप लोगों ने, दो नातक अदद मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला नातक अदद मालूम करते हैं। क्या मालूम करेंगे, पहला नातक अदद। तो आप लोगों को पता है इन दो नंबर को आपस में क्या करवा देंगे, जमा करवा देंगे और 2 के ऊपर तकसीम करवा देंगे। तो आप लोगों का पहला नातक अदद आ जाएगा। यानी इन दो नंबर, जिन दो नंबर के दरमियान आपने क्या मालूम करना है, नातक अदद, इन दोनों को क्या करवाएंगे, जमा करवाकर 2 पे तकसीम करवा देंगे। तो आप लोगों का नातक अदद आ जाएगा, पहला नातक अदद आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 5 और 9, 5 और 4 कितना आ गया 9/2। ये था आप लोगों का पहला नातक अदद। एक तो आपने ये मालूम करना था, तो यानी मेरे पास आ गया 9/2 पहला नातक अदद। अब क्या मालूम करना है दूसरा नातक अदद, वो कैसे मालूम करेंगे, तो जो करिएगा वो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमने पहला नातक अदद मालूम किया ना, इसके और 5 के दरमियान हम दूसरा नातक अदद मालूम कर लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख भी देंगे दूसरा नातक अदद हमारे पास इन दो के दरमियान जो हमने मालूम किया और ये वाला नंबर, इनके दरमियान एक और नातक अदद मालूम करना है, उसका नाम क्या है दूसरा नातक अदद। तो हम क्या करेंगे, इन दो नंबर को जमा करवा कर और 2 के ऊपर क्या करवा देंगे तकसीम। तो वो आप लोगों का आ जाएगा दूसरा नातक अदद। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है दूसरा नातक अदद। तो जो करिएगा, अब ये मेन 2 इसी तरह आ गया ये वाला। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 9/2 प्लस 5 का एलसीएम कितना बनेगा 2, 2 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 2 5 10 आ गया, यानी 19/2 आ गया इसका। 9 जमा 10 करेंगे 19/2, यानी मेरे पास आ गया 19/2। जब मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये कितना आ गया 19/2 आ गया मेरे पास। तो अगर मैं इसका स्टेप एक और लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास है दूसरा नातक अदद। तो ये हमारे पास मेन 2 इसी तरह आ गया, ऊपर क्या ले लेंगे एलसीएम कितना 2, 2 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 2 5 10 आ गया, यानी 19/2 आ गया ये वाला 2 इसी तरह। तो बच्चों अब क्या करेंगे दूसरा नातक अदद।
तो अब ये 19/2 इसी तरह, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 बना लेंगे। अब ये रकम क्या हो रही है, तकसीम। जब इसको ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम उल्टा देंगे, तो ये 2/1 है तो 1/2 कर देंगे। तो बच्चों ये अब ऊपर ऊपर ज़रब 19 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, आप लोगों का दूसरा नातक अदद आ गया। तो आपने ये 2 नातक अदद मालूम करने थे। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं हम इसका सवाल नंबर 7, और साथ ही आप लोगों की जायजा मश्क क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी, जिन बच्चों ने 2026 के अंदर पेपर देने हैं। तो जो सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। तो बच्चों आप लोगों के जजर के साथ कितना है, 5 है, x की पावर 15, y की पावर 35 बटा z की पावर 20। z को हम क्या पढ़ते हैं, z का मतलब भी z ही होता है। तो z की पावर कितनी है, 20। तो बच्चों आप लोगों को पता है अकेले जजर की कीमत कितनी होती है, 1/2। अगर जजर के साथ 3 आ गया इसका मतलब 1/3। अगर जजर के साथ 4 आ गया इसका मतलब 1/4। इसी तरह हम अगर ये x की पावर 15 है और y की पावर कितनी है, 35, और z की पावर कितनी है, 20, तो हम इसको लिख सकते हैं ना सारे की पावर 1/5, क्योंकि जजर के साथ 5 आया था, इसका मतलब होता है 1/5। तो बच्चों ये था आप लोगों का जजर के साथ 5 आ गया था, इसका मतलब होता है 1/5। अब क्या करेंगे, 1/5 है ना, हर रकम के ऊपर लहदा पावर लिख देंगे, तो जो करिएगा। तो बच्चों मैंने ये क्या कर दिया, x की पावर 15 और इसकी पावर 1/5, फिर y की पावर 35, ऊपर होल की पावर 1/5। इसी तरह हमारे पास z की पावर 20, ऊपर होल की पावर 1/5। तो मैंने क्या किया, हर एक रकम के ऊपर है ना अलग-अलग पावर लिख दी मैंने। अब पावर को मैं कैंसिलेशन करवाऊंगा, ये देखें, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 आ गया। 5 एकम 5, 5 7 35, 7 आ गया। 5 एकम 5, 5 4 20, 4 आ गया। यानी मेरे पास x की पावर 3 और y की पावर 7 और z की पावर 4। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, तो जो करिएगा। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास। जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्या उसने दे दिया, जजर के साथ हमें 3 दे दिया, 27, और 27 के ऊपर पावर कितनी दे दी, 2x। तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को पता है जजर के साथ 3 आ गया, इसका मतलब होता है 1/3। जजर के साथ 3 आ गया। तो अब ना मैं 27 की क्या करवाऊंगा, तजजी। तो हम बच्चे क्या कर लेंगे, 27 की तजजी 3 के टेबल पे, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो बच्चों फिर मैं लिख सकता हूँ ना, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और ऊपर आ गई 2x, और सारे की पावर कितनी है, 1/3। यानी मैंने 27 को बना लिया 3 की पावर 3। तो बच्चों ये बेस की पावर है और ये होल की पावर है। बेस की पावर और होल की पावर आपस में क्या हो जाती है, ज़रब। 3 दूनी 6, 6x आ गया, और ऊपर पावर कितनी, 1/3। तो अब क्या करेंगे, कैंसलेशन करवा देंगे। ये देखें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी 3 की पावर 2x आ गया हमारे पास आंसर। यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3 है, तवज्जो से समझिएगा। तवज्जो के जाविये ना बोर्ड की तरफ रख रहे हैं। 6 इंटू 3 की पावर n+2 ओवर हमारे पास 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तवज्जो करिएगा, ये पार्ट नंबर 3 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पावर को तोड़ना है। हम पावर को तोड़ेंगे। देखें ये 6 इसी तरह आ गया हमारे पास, ये पावर इस तरह। तो मैं इस पावर को लिख सकता हूँ 3 की पावर n और 3 की पावर 2। यानी डॉट का मतलब हम डॉट लिख देते हैं। डॉट का मतलब भी क्या होता है, ज़रब। यानी ये वैल्यू आपस में ज़रब हो रही है। तो जो करिएगा, यानी इस पावर को देखें, अगर मेरे पास x की पावर 2 है, मैं लिख ही सकता हूँ x डॉट x।
अगर मेरे पास x की पावर 3 हो तो मैं इसको भी लिख ही सकता हूँ x की पावर 2 और x की पावर 1। देखिए पावर को तोड़ के लिख दूंगा क्योंकि बेस के अंदर 2 और 1 3 ही होता है, 1 और 1 2 ही होता है ज़रब के अंदर। ज़रब के अंदर वेरिएबल के ऊपर पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं वेरिएबल के ऊपर। देखें इस पावर को मैंने तोड़ के लिख दिया, अब क्या करूंगा, इस पावर को भी तोड़ के लिख दूंगा, 3 की पावर n और 3 की पावर 1 और -3 की पावर n इसी तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 6 और 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2, नीचे से हम क्या कर लेंगे, n की 3 की पावर n है ना, उसको कॉमन ले लेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे 3 की पावर n को। 3 की पावर n को मैंने मुश्तरिक ले लिया, क्या बच गया 3। अब ये वैल्यू कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो करिए बच्चों, ये मुश्तरिक इन दोनों में से मुश्तरिक मैंने ले लिया 3 की पावर n, तो क्या बचेगा 3 की पावर 1 और ये कैंसिल होकर इसकी जगह 1 आ जाता है, क्योंकि मुश्तरिक रकम क्या होती है, तकसीम होती है। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास 3 की पावर n और 3 की पावर n कैंसिल हो गया, मेरे पास 6 ज़रबे 3 की पावर 2 और नीचे 3 में से -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। तो जो करिएगा, तो ये 6 इसी तरह 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ गया बटा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो मेरे पास आ गया 3.9, 3 9 27 आ गया। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है बच्चों। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। तो बच्चों साथ ही आप लोगों की क्या होगी, जायजा मशक हम होगी। नेक्स्ट बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक जो एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी थी, जो जायजा मशक के सवाल आप लोगों ने करने थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी गई है ये 9th क्लास की मैथ। नेक्स्ट बच्चों हम या चैप्टर नंबर 11 या 12 या 13 इनमें से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखा करें।